और 1 तारीख की रात को फरीदाबाद में डबुआ पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर मस्जिद के पास एक युवक की बंदूक से गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 319 जो है वो डबुआ पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज हुई थी और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी। क्राइम ब्रांच डीएलएफ के द्वारा इसमें जो नामजद आरोपी थे विजय और बिल्लू, उसके अलावा 3 अन्य आरोपियों को, कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक विजय है आरोपी, दूसरे का नाम वीरेंद्र उर्फ बिल्लू है, तीसरा प्रदीप रावत है, चौथा संदीप है और तथा 5वें का नाम रमेश है। इन 5 आरोपियों को कल फरीदाबाद बड़खल से गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी इन्हें माननीय न्यायालय में पेश करके और इनका जो पुलिस रिमांड है वो सीख किया जाएगा। जो रंजिश, जो इस घटना की जो वजह है जो सामने आई, वो अभी तक की पूछताछ में यह है कि 29 तारीख की शाम को जो प्रदीप रावत है आरोपी, उसका और मृतक कुणाल बढ़ाना का जो मित्र है रोहित अवाना, इनकी आपस में गाली गलौज हुई थी एसडीएम नगर के अंदर ही और उस टाइम पे बीच बचाव कर दिया गया था और ये अपने अपने ठिकानों पे चले गए थे। लेकिन 30 तारीख की शाम को रोहित अवाना ने दोबारा प्रदीप रावत जो है उसको फ़ोन किया और उसके बाद इसमें दोनों तरफ से उनके जो साथी है वो भी कॉल पे कनेक्ट हो गए थे। प्रदीप के साथ साथ विजय भी कॉल पे कनेक्ट हुआ और रोहित के साथ कुणाल दूसरी तरफ से कॉल पे कनेक्टेड था। इनमें दोबारा गाली गलौज हुई और उसके बाद वो इस हद तक बढ़ गई कि इन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया और फिर मस्जिद चौक के ऊपर जो आरोपी है वो वहाँ पर पहुँचे और जो डिसीज जो है वो पहले से वहाँ पे मौजूद था और इन सभी जो आरोपी हैं जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था 5 को, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 5 आरोपी हैं ये एसडीएम नगर के ही रहने वाले हैं और इनमें से 2 आरोपी प्रदीप और संदीप जो हैं पीछे से उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और ये वारदात के बाद भी एक बार उधर ही चले गए थे और उसके बाद दोबारा जो फरीदाबाद के आसपास थे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मर्डर का कारण गाली गुप्तारी रहा? जी, मैंने बताया कि पहले दिन 29 तारीख की रात को इनका आपस के अंदर रोहित का और प्रदीप का शराब पीने के बाद आपस में गाली गलौज वहाँ पर हुई थी और उसके बाद अगले दिन शाम को दोबारा आपस में एक दूसरे से फ़ोन के ऊपर जो है इनकी दोबारा बहस हुई और फिर मस्जिद चौक पर वहाँ पे मिले, जहाँ झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया कि उसमें जो आरोपी विजय है उसके द्वारा फायर किया गया जो कुणाल को लगा और उसने उसकी मृत्यु। रोहित क्या करना है? जो रोहित है ये यहीं फरीदाबाद में का ही रहने वाला है और अभी कोई जो है बेरोजगार है, सभी काम नहीं। बात करें सर, सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गई है, उसमें सेंट्रो कार आती है जी, वो सेंट्रो कार किसके नाम पे थी? गाड़ी का नंबर क्या था? जो व्हीकल है, अभी आरोपियों को जैसा मैंने बताया है कल देर रात गिरफ्तार किया गया है। अभी इनसे ड्यूरिंग रिमांड जो पुलिस रिमांड इनको कोर्ट में पेश करके लिया जाएगा। तो जो व्हीकल है वो रिकवर करना अभी बाकी है और इसके अंदर जो वेपन है वो भी रिकवर किया जाएगा और एक जो लाठी डंडे साथ में दिखाई दे रहे हैं उनको रिमांड के दौरान रिकवर किया जाएगा। नहीं, इनमें से विजय के खिलाफ एक मुकदमा, पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, एक मुकदमा जो दिल्ली का रजिस्टर्ड जो है अभी तक सामने आया है और अन्य जो आरोपी हैं उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसकी जांच चल रही है। पुलिस रिमांड के दौरान इनसे सख्ती से इस बारे में पूछा जी। सिंह अभी तक की पूछताछ के अंदर और जो एविडेंसेस सामने आए हैं, सिंगल राउंड फायर हुआ था जिसकी वजह से मृत्यु हुई। उम्र के है लगभग जो सभी जो आरोपी हैं इनमें लगभग 40 से और 30 साल के वर्ष के बीच की जो इनकी जो उम्र है वो जो रिवॉल्वर है जो अभी तक की पूछताछ में बताया गया है वो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसका, जिसे रिकवर करना अभी बकाया है। रिमांड के दौरान उसे रिकवर किया जाएगा। कुणाल को जो है गाली गलौज की झगड़ा हुआ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ऐसा लग रहा है जैसे वो बीच बचाव में सामने आया, उसको गोली लग गई, तो इसका कुछ खुलासा हुआ? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि रोहित और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें आपको शीघ्र ही सब अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। सर, इसमें विजय गुजर का कहा जा रहा है कि उसने सरेंडर कराया, तो क्या सरेंडर कराया या गिरफ्तारी हुई? नहीं मैम, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड दिया जाएगा। सर, कहाँ से गिरफ्तार हुई है सर इन लोगों की? जी, आरोपी जो हैं सभी आरोपियों को बड़खल गांव से गिरफ्तार किया गया है और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार जिस दौरान ये भागे हुए थे इनके पीछे लगातार थी और उसके बाद इन्हें फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। वो पैसों के लेन देन का एंगल सामने आ रहा था, क्या ये भी कोई कुछ सामने आया? प्रारंभिक पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके अंदर मैंने बताया कि ये उनका जो शराब पीने के बाद झगड़े के कारण ये वारदात हुई है। अभी तक का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इस तरीके की जो बात बता रहे हैं वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन रिमांड के दौरान इस बारे में पूछताछ की जाएगी और जितने भी एंगल्स इनके बीच में पहले जो पुराने रहे हैं उन सभी को जो है गहनता से उनकी जाँच की जाएगी। मैंने आपको बताया कि आरोपी अभी गिरफ्तार किए हैं और इनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस रिमांड के दौरान रिकवरी जो है वो की जाएगी। सर, विजय और बिल्लू का तो पहले से नाम आ रहा था, लेकिन
थे और बुद्धि सुलझकर और भी आरोपी इसमें शामिल है, अगर ऐसा कुछ? वीडियो में जो हम देख पाए उसमें भी इतने ही आदमी जो है नज़र आ रहे हैं, और अगर अन्य कोई आदमी ऐसा होगा जो घटनास्थल पे नहीं था, जो बैक एंड्स पे अगर कहीं पे भी शामिल रहा होगा, तो उसके जो है वो चीज़ क्लैरिफाई की जाएगी, और अगर किसी की संलिप्तता सामने आएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये क्लियर है कि कोई पुरानी रंजिश बिल्कुल नहीं थी, केवल पीकर और गाली गलौज का ही मामला था? अभी तक जो पूछताछ के अंदर आया है, वो जो रिसेंट जो इनके बीच में जो झगड़ा हुआ, वो पहले दिन जो शाम को 29 तारीख की शाम को शराब पीने के बाद गाली गलौज के बाद ही जो है ये बात है यहाँ तक पहुँची।